क्या ज्ञानपुर विधानसभा में 2027 की चुनावी जंग का पहला शंखनाद हो चुका है? क्या समाजवादी पार्टी के भीतर टिकट की दौड़ अब खुलकर सामने आने लगी है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है जिसके दूरगामी मायने निकाले जा सकते हैं? भदोही की राजनीति में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी की निगाहें ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर टिका दी है। समाजवादी पार्टी के मंच से डीग ब्लॉक के बारीपुर निवासी रुद्रपति दुबे उर्फ श्रवण दुबे ने ऐसा ऐलान किया है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। उनके एक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह 2027 की दावेदारी का संकेत है? क्या सपा के भीतर नया चेहरा उभर रहा है, या फिर आने वाले चुनावी महासंग्राम की यह सिर्फ शुरुआती दस्तक है? देखिए एक खास रिपोर्ट। अभी विधानसभा चुनाव में काफी समय है। चुनाव आयोग ने कोई बिगुल नहीं बजाया, राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, लेकिन ज्ञानपुर विधानसभा में चुनावी माहौल की आहट अब सुनाई देने लगी है। मौका था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम का। स्थान था भदोही के अभोली ब्लॉक का गोकुलपट्टी गाँव, और इसी मंच से निकला एक बयान अब पूरे जिले की राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। डीग ब्लॉक के बारीपुर निवासी रुद्रपति दुबे उर्फ श्रवण दुबे ने कहा कि वर्षों तक डीग क्षेत्र ने भदोही जनपद का प्रतिनिधित्व किया है और अब समय फिर उसी क्षेत्र के नेतृत्व का है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे विश्वास के साथ दावा किया कि वर्ष 2027 में ज्ञानपुर विधानसभा का विधायक डीग क्षेत्र से होगा। बस इतना कहना था कि राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया। किसी ने इसे संभावित दावेदारी माना तो किसी ने इसे सपा की भविष्य की रणनीति का संकेत बताया। हालांकि पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यही नहीं, श्रवण दुबे ने प्रदेश सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तहसीलों और थानों में आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही, नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है और लोगों का सरकारी व्यवस्था से भरोसा कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी ही ऐसा विकल्प है जो आम लोगों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ सकती है। उधर कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने भी संगठन को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर वस्त्र वितरण, वृक्षारोपण, बाल विकास प्रतियोगिताएं, जनसंवाद और लोगों की समस्याओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करेगी। उनके बयान ने यह भी संकेत दिया कि पार्टी गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। कार्यक्रम के दौरान वनवासी बस्ती की महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई। ग्रामीणों और गणमान्य लोगों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष भदोही संतोष यादव, सपा नेता कमलेश यादव, मायापति दुबे, फूलचंद प्रधान, मीलू यादव, गोरख यादव, दरोगा पांडे, संदीप दुबे, रामबली गौतम, मुलायम बनवासी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक उत्साह था या फिर टिकट की दौड़ का पहला सार्वजनिक संकेत? क्या ज्ञानपुर विधानसभा में चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है? क्या आने वाले दिनों में और भी चेहरे खुलकर सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब तो वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, ज्ञानपुर की राजनीति में चुनावी सस्पेंस और हलचल की कहानी अभी से शुरू हो चुकी है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आज उनका जन्मदिन हम लोग यहाँ पर एक ज़रूरतमंद बस्ती में जहाँ पर वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किए, और हम लोग इस कामना के साथ वस्त्र वितरण किए कि माननीय अध्यक्ष जी दीर्घायु हों और निरंतर जो है कि उनकी आयु में किसी प्रकार का जो कि दोष बाधा नहीं आए, जो कि विपक्षी दलों का मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब हैं इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर। और मैं आगामी विधानसभा चुनाव में माननीय अध्यक्ष जी को पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना देख रहा हूं और देखना चाहता हूं, और हमारे देश के युवाओं के, दबे कुचले लोगों के मसीहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। एक लोगों को उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः सत्ता में स्थापित होंगे और लोगों को न्याय मिल सकेगा। जो तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, आम जनमानस काफ़ी जो है कि परेशान है, उसको मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर
मैं पुनः जो है कि बधाई दे रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीर्घायु हों और हमारे प्रदेश के कमान संभालें, 2027 में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हों। हम प्रभु से यही कामना करते हैं और हमारे समाज का जो जुड़ाव है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ निरंतर बढ़ रहा है और आगामी चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका हमारी बिरादरी की होगी, जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है और हमेशा रहेगा। ये किस तरह का कार्यक्रम है? आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इनका जन्मदिन हम लोग विगत 3-4 वर्षों से एक साप्ताहिक कार्यक्रम रहता है कि गरीबों में वस्त्र वितरण, रक्तदान, वृक्षारोपण, पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए पूरा 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम चलेगा और ये कार्यक्रम जनपद के हर विधानसभाओं में हर जगह आज के दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है और पूरा 1 हफ्ते का ये कार्यक्रम है, अनवरत 1 हफ्ते तक चलता रहेगा। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? रुद्रपति दुबे जी से जो पार्टी का जुड़ाव हुआ है, पार्टी से तो आपका जुड़ाव विगत 3-4 वर्ष पहले से हुआ है। माननीय नेताजी से भी इनकी मुलाकात हुई है और इनसे पार्टी को मजबूती मिलेगी। पूर्णिया क्षेत्र में हमें मजबूती मिलेगी पार्टी को। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।